हेलो स्टूडेंट्स, पीछे वाला जो वीडियो था उसके अंदर अपन लोगों ने डिस्कस किया था वोल्ट मीटर। मैंने आपको वोल्ट मीटर का बता दिया था। अब मैं आपको एक डिवाइस और बताता हूँ इस वीडियो के अंदर, जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो आप देखो उसको, आप सीखो। देखो, डिवाइस का नाम है गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले तो आप ये देखो, डिवाइस है वो दिखता कैसा है। चलो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये करंट की डायरेक्शन को मेजर करता है। ये करंट की डायरेक्शन को मेजर करता है। ठीक है, अगर ये करंट की डायरेक्शन को मेजर करता है, इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ, देखो आपके पास दो डिवाइस हैं। एक तो करंट को मेजर करता है एमीटर, और एक करंट की डायरेक्शन को मेजर करता है गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले गैल्वेनोमीटर आया, ये डिवाइस बना, बट ये डिवाइस है ये इतना प्रीशियस नहीं था। ठीक है, मतलब ये करंट को कभी कम बताता, कभी ज़्यादा बताता, तो इसमें बहुत से चेंजेस हुए और एक नया डिवाइस बना जिसका नाम था वो एमीटर। ठीक है, तो एमीटर है वो थोड़ा सा इम्प्रूव्ड डिवाइस है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, लेकिन गैल्वेनोमीटर है वो एक बेसिक डिवाइस था। तो फिर हुआ क्या, देखो गैल्वेनोमीटर है वो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा लैपटॉप जैसा। उसमें भी वही एक रेड और एक ब्लैक खूंटी। इसके अंदर भी कोयल वगैरह सब कुछ सेम होता है, बस इसमें एक चीज़ का फ़र्क है, इसमें नीडल बीच में होती है, ज़ीरो वाली। ठीक है, अब आप कोई बैटरी है, ये प्लस का 5 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, तो मतलब ये बैटरी है ये कितने वोल्ट की है? 5 - 0 5 वोल्ट की है। ठीक है, अब आप ये देखो, जब आप इसको इससे जोड़ दोगे बैटरी के इस पॉइंट से, तो ये 5 वोल्ट का हो जाएगा, और ये कितने वोल्ट का हो जाएगा? 0 वोल्ट का। मैंने आपको बताया था करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करती है, तो इसका मतलब ये 5 वोल्ट से करंट जाएगी इसके अंदर और ऐसे करंट फ्लो होगी। जब करंट इसके अंदर ऐसे जाएगी नहीं, तो ये नीडल ऐसे घूम जाएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको पता चल जाएगा कि करंट है उसकी डायरेक्शन है वो ये है, ये वाली डायरेक्शन, ये वाली। आप कुछ भी बोल दो, आप ये बोलो कि करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, या आप ये बोलोगे कि ये वाला पॉइंट है ये ज़्यादा बड़ा है, पॉजिटिव का है, और ये वाला पॉइंट है ये नेगेटिव का है। इसी कड़ी में अगर आप इन्हीं वायर को उल्टा पुल्टा करके जोड़ दो, जैसे ये आपका वही मीटर है, और ये आपका रेड है, ये आपका ब्लैक है, और ये आपका बीच में 0 है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है। अब आप एक चीज़ देखो, हाँ अब आप ये देखो, अगर आप इसको कनेक्ट करोगे तो ये जो गैल्वेनोमीटर है, सॉरी हाँ, अब आप मान लो ये 5 वोल्ट की बैटरी है, इसका ये पॉइंट आप यहाँ कनेक्ट कर दो, तो ये प्लस का 5, और ये पॉइंट आप इधर कनेक्ट कर दो तो ये 0 वोल्ट। अब देखो करंट है वो यहाँ से ऐसे जाएगी और नीडल है वो इधर डिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पॉइंट बड़ा है। ठीक है, तो इससे ये पता चल जाता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। वैसे इसके ऊपर भी स्केल होता है, आप मेजर करने को कर सकते हो, बट ये अर्लियर डिवाइस है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये एक मतलब ये इंट्रोडक्टरी था, इसको शुरू में बनाया था, काफ़ी शुरू में, जब इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में एक मतलब इन्वेंशन का एक मतलब ये मान लो कि आप एक अल्मा मेटर था। ठीक है, उस टाइम में ये बना था ये, तो ये इतना प्रीशियस डिवाइस नहीं है। ठीक है, बट हाँ आपको अगर डायरेक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको प्रीशियस की ज़रूरत ही नहीं है, उसके लिए तो बस आपको नीडल का थोड़ा सा डिफ्लेक्शन देखना है वो किधर झुक रही है। ठीक है, तो आपका काम वो सट जाएगा, और इस डिवाइस का नाम होता है गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है,
अब मैंने आपको पीछे दो चीज़ें करवाई थी, ठीक है। एक तो मैंने आपको करवाया था वोल्ट मीटर और एक मैंने आपको करवाया था एमीटर। अच्छा, दोनों में फ़र्क क्या था? एमीटर था उसके पास तो बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं था, मैंने आपको बताया भी था कि इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ दो। तो जो एमीटर और वोल्ट मीटर है ना, वो दोनों यहीं से निकले हैं। अगर गैल्वेनोमीटर है, मैं आपको बताऊं, सुनो। अब सुनो, देखो दो चीज़ें बना सकते हो आप। एक तो आप बना सकते हो गैल्वेनोमीटर से एमीटर, फॉर्मेशन ऑफ एमीटर फ्रॉम गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अगर आप एमीटर बनाओ गैल्वेनोमीटर से तो ये आपका गैल्वेनोमीटर है, ये इस गैल्वेनोमीटर का बिल्ट इन रेजिस्टेंस, बिल्ट इन का मतलब जो इसके पास है, नेचुरली है, वो रेजिस्टेंस है। आप इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस डाल दो, इस बहुत छोटे रेजिस्टेंस को बोलते हैं शंट। तो जो रिजल्टेंट आएगा ना रेजिस्टेंस इन दोनों का, हमेशा ध्यान रखना, पैरेलल में रेजिस्टेंस घटता है तो पैरेलल में रेजिस्टेंस घट के इतना हो जाएगा इस शंट से भी कम, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे एक रेजिस्टेंस है 1000 ओम का और एक रेजिस्टेंस है 0.001 ओम का, तो फाइनल इनका जो आएगा ना वो 0.001 से भी कम आएगा, ठीक है। मैं आपको 1000 और 1 का एग्जांपल लेके बता देता हूँ, फाइनल रेजिस्टेंस 1 से भी कम आएगा, ठीक है। कैसे? 1/r इज इक्वल टू क्या होता है, 1/1000 प्लस 1/1। एलसीएम ले लो, 1000 1,001 बटा 1000, उल्टा करोगे तो 1000 बटे 1,001। तो अब आप देख लो आंसर है वो 1 से कम आएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, आज आप जितना छोटा पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाओगे फाइनल रेजिस्टेंस उससे भी छोटा आएगा। और ये कॉन्सेप्ट किसका है? ये कॉन्सेप्ट है एमीटर का। हम ये चाह रहे थे कि एमीटर के अंदर जो करंट का मेजरमेंट हो उसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल भी करंट ना खाए, तो हम लोग रेजिस्टेंस को क्या करने की कोशिश कर रहे थे, कम से कम करने की कोशिश कर रहे थे। आई बात समझ में? और अगर हम रेजिस्टेंस को कम से कम करने की कोशिश कर रहे थे तो हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या जोड़ दिया, शंट। ये ब्लॉक डायग्राम पूछा था RBSc 2015 की बात है, ठीक है। उसमें ये क्वेश्चन आया था, उसमें कहा था कि आप एक मतलब बनाओ, एक ब्लॉक डायग्राम बनाओ और उस ब्लॉक डायग्राम में ये समझाया हुआ होना चाहिए कि एमीटर से गैल्वेनोमीटर कैसे बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद शायद ये क्वेश्चन पिछले साल भी था, देख लेना। आई एम नॉट क्वाइट श्योर बट देख लेना, ठीक है। चलो आगे करते हैं। चलो एक आपका और था, फॉर्मेशन ऑफ वोल्ट मीटर फ्रॉम मीटर, गैल्वेनोमीटर है ना। चलो देखो, अगर आप फॉर्मेशन करोगे वोल्ट मीटर का गैल्वेनोमीटर से, उसमें आपको क्या करना था, उसमें आपको जो गैल्वेनोमीटर था उसके पैरेलल में एक शंट जोड़ना था। सॉरी ये तो RG हो गया, इसी का रेजिस्टेंस। इसमें आपको सीरीज़ में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोड़ना था, ठीक है। आपको पहले तो ये दिखा देना ऐसे डॉट डॉट करके, और इसमें एक बड़ा सारा रेजिस्टेंस आपको जोड़ना था R, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये आपका क्या बन गया, वोल्ट मीटर, ठीक है। बाद में इनका कैलिब्रेशन भी हुआ था एक्सपेरिमेंट से,
ठीक है। कैलिब्रेशन का मतलब होता है कोई चीज़ में सुधार करना, बहुत ज़्यादा सुधार करना। तो बाद में इनका कैलिब्रेशन भी हुआ था और ऐसे आपका क्या बन रहा था, ऐसे आपका बना था वोल्टमीटर। तो चलो आप इनको दोनों को देख लेना, आप गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाने का भी देख लेना प्रोसेस, और आप गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने का प्रोसेस भी देख लेना। इसके अलावा गैल्वेनोमीटर बनता कैसे है, मतलब कोयल किस चीज़ की डलती है, नीडल कैसे सेट होती है, उसका एक अलग से मैं आपको डिटेल्ड वीडियो दूंगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, गैल्वेनोमीटर है आपके सिलेबस में, उसका मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो दूंगा, उसको भी आप ज़रूर देखें। ठीक है, चलो बाय।